ये जो इवेंट आज हम करा रहे हैं इसका नाम है जम्पन 1.0। एक कोलैबोरेटिव इवेंट है जो जम्मू और पंजाब का कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव लिया गया है सिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये हमने डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट जी के साथ मिलके J&K जो हैं उनके साथ मिलके इसको इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है और इसमें बहुत से स्कूल्स पार्टिसिपेट किए हैं। मोर देन 50 स्कूल्स की जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन अभी तक आ चुकी है और स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आप देखिए कि मोर देन 300 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर चुका है। तो हम सबका थैंक्स करते हैं स्टूडेंट्स का, टीचर्स, प्रिंसिपल्स का और आज आपके जो हमारे चीफ गेस्ट थे श्री सुदर्शन कुमार जी का डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट, डॉक्टर रविशंकर जी का डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, मैडम रितु जम्वाल जी का जो प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के हैं इसी स्कूल के, और भी जितने हमारे प्रिंसिपल्स आए हैं। रोहिणी आयमा जी हैं जम्मू संस्कृति स्कूल से, आज हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के स्पीकर हैं। रोहिणी आयमा जी के बाद हैं हमारे कुणाल जी DPS उधमपुर से आए हैं, डॉक्टर प्रमोद जी आए हैं, विकेश मैम आए हैं दून इंटरनेशनल से। तो मैं सभी जो जितने भी पॉलिटेक्निक से प्रिंसिपल्स आए हैं, रियासी से, रजौरी से, पुंछ से, डोडा से, सांबा से, कठुआ से, सारे पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल्स, टीचर्स का तहे दिलों धन्यवाद करते हैं। सर, हमने देखा कि यहाँ पे जितना हॉल है वो सारा भर गया, तो यू विल कंसीडर इट एज ए सक्सेसफुल इवेंट? यस सर, यस। बेसिकली वो हॉल के बाहर भी हमने चेयर्स एक्स्ट्रा अरेंज की है, तो बहुत बड़ा इवेंट रहा है ये और बहुत गैदरिंग हुई है, बहुत स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है। पेरिफेरी एरियाज पे काफी फोकस रहा है, जैसे कि अखनूर, डोडा, रियासी की बात करें, और बच्चे यहाँ पे शिरकत की है। बिल्कुल जी, बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है इस इवेंट को लेके J&K में, कि डोडा से स्टूडेंट आए हैं, रियासी से आए हैं, इवन पुंछ से आए हैं, रजौरी से आए हैं, तो हम सबका थैंक्स करते हैं। हमारे गवर्नमेंट बॉयज़ पॉलिटेक्निक जम्मू में हमने सिटी ग्रुप जो पंजाब का है उसके साथ मिलके एक ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑर्गेनाइज़ की है, जिसमें हमारे जम्मू डिवीज़न के पॉलिटेक्निक्स, उनके प्रिंसिपल्स और टीचर्स और हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं उनके भी टीचर्स और स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो इसमें आज पूरा दिन ये चर्चा करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप सभी को जैसे पता ही है कि बहुत इसमें स्ट्रेस दिया गया है वोकेशनल एजुकेशन पे, तो उसको देखते हुए हमारा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है इसका रोल काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसको लेके आज ये चर्चा होगी और शाम तक हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो बाहर से आए हुए हैं वो सारे इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्रोविजंस डिस्कस करेंगे और इसमें बच्चों को और टीचर्स को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। Mrs. Rohini Aima, Principal cum Vice Chairperson Jammu Sanskriti School Jammu, and I feel really privileged and honored to be present here this morning and as a speaker for this city group of university, and I am thankful to Hussain ji and Dr. Maninder Paul ji who gave me this chance to visit this university this year in April. I have personally visited the university and it's a great platform for our students to pursue their higher studies, because they have beautiful infrastructure. They have n number of schools of education where their children can pursue their higher education, not only in engineering, but there are vast number of subjects which are available with them with highly competent faculty. And I feel really happy and privileged again today to be here as a speaker with them and speaking on the new education policy with special reference to time management. I hope I will be able to do justice with the educators and the students, and I wish City University more progress in future, and of course to our students who are able to choose good courses if they opt for this university. सर, आज के प्रोग्राम के बारे में आप बताइए। हाँ, जो आज का प्रोग्राम है ये स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आज यहाँ पे आयोजित किया है सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर, और इसमें जो है यहाँ पे किस तरह की चैलेंजेस हमारे सामने हैं और किस तरह से हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करेंगे उसके बारे में चर्चा होगी, जिसमें काफ़ी मशहूर स्कूलों के प्रिंसिपल्स और उनके स्टाफ मेंबर्स, पॉलिटेक्निक के जो मेंबर्स हैं वो सारे आए हैं, और वो सारे यहाँ पे इस बात पे चर्चा करेंगे कि किस तरह हम इनको जल्दी से जल्दी लागू कर सकते हैं। इसमें हमारे जो स्कूल एजुकेशन के हायर सेकेंडरी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और बच्चे भी शामिल होते हैं।
I'm Dr. Kunal Anand. I'm Principal DPS Udhampur, and I'm also General Secretary for Jammu Sahodaya. And as far as today's event is concerned, the Jampan 1.0, which is organized by CT University Ludhiana, I must say that this is one of the very important event at this point of time, because we are talking about decoding of the new education policy. The NEP 2020, which is the buzz of word in the town right now, the decoding is very important to understand what are the nitty-gritties and implications involved with this policy for implementation. And I am really thankful to CT University, their whole team who have come down all the way from Ludhiana to organize this event here at Jammu. Jammu people really need a lot of understanding about NEP, and at the same time, as this university is already into skill development, a lot of skill courses they are offering, and they are among the top 30 universities right now in the country as well. So at this point of time, at this junction, when such universities are coming to our city of temples to elaborate on NEP, to give our children a better opportunity, more courses available, a deep insight about the university workings. So I think that Jammu is looking forward for such kind of events coming in the future as well. Once again, I would like to thank the Vice Chancellor of the university that he has organized this event here. So it's really going good. Thank you so much. गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जम्मू में सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें स्कूल एजुकेशन के टीचर्स और स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारे स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के टीचर्स, जिसमें पॉलिटेक्निक और ITIs के टीचर्स और स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली NEP 2020 लॉन्च हुई थी, अब लॉन्च होने के बाद कोविड रहा, तो उस रीज़न के कारण ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। तो अभी जैसे काफ़ी टाइम हो गया, 2020 में हुई थी, तो अब 22 है, तो हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, और इसमें क्या कंटेंट्स हैं, कैसे ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए सबको कि कैसे, मतलब कैसे इसको, जैसे पहले 1st से लेके 12th तक क्लासेस थी, और अब कितने स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है, तो ये सारा इसमें है। तो इसके लिए अवेयरनेस होगी तो ईज़िली इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो उस वजह से ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, और जैसे हमारे डायरेक्टर साहब ने भी बोला कि इन फ्यूचर और भी ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, जिससे कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में हमें आसानी हो जाए।